छात्रों, आज के लेक्चर के अंतर्गत हम बात करेंगे श्री अरविंदो के बारे में। घोष का जन्म 1872 में 15 अगस्त को कलकत्ता बंगाल प्रेसिडेंसी यानी कि ब्रिटिश राज्य में हुआ था। इन्होंने अपनी पढ़ाई यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से की और श्री अरविंदो आश्रम की स्थापना की। इसके साथ ही अरविंदो को आधुनिक भारत का एक महान राइटर माना गया है, क्योंकि वो एक पॉलिटिकल रिवॉल्यूशनरी, सोशल रिफॉर्मर, हिस्टोरियन, एजुकेशनिस्ट, फिलोसोफर और सबसे जरूरी एक जर्नलिस्ट भी थे। इसके साथ ही वो एक क्रिटिक, लिंग्विस्टिक, ट्रांसलेटर, एसेइस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, ड्रामाटिस्ट और एक बेहतर कवि भी थे। के.आर. श्रीनिवास अयंगर का कहना था कि अरविंदो कोई दिखावटी राइटर नहीं थे, बल्कि एक असली इंग्लिश राइटर थे। अपने शुरुआती दिन इंग्लैंड में बिताने के बाद जब वे भारत वापस लौटे तो सबसे पहले उन्होंने वेस्टर्न स्टडीज को, यानी कि जो भी ज्ञान उन्हें इंग्लैंड से प्राप्त हुआ था, उसे हमारी भारतीय शिक्षा और शैली से कंपेयर किया और खुद का पॉइंट ऑफ व्यू या कह लीजिए कि नजरिया तैयार किया। और छात्रों, ये काफी टाइम टेकिंग था, क्योंकि इंडियन स्टडीज काफी वास्ट हैं, हमारा इतिहास काफी बड़ा है। तो इन सब का फायदा अरविंद को कैसे हुआ? What did he gain from it? क्या मिला? सुकून। हाँ, सुकून तो मिला, लेकिन एक और चीज मिली, ज्ञान, अपार ज्ञान, इंडियन हेरिटेज का, भारतीय संस्कृति का और भारतीय सिविलाइजेशन का। He gained a deep insight into Indian culture and civilization, और इस ज्ञान ने उनकी पोएट्री और फिलॉसफी को बूस्ट कर दिया। अरविंदो ब्लैंक वर्स और पोएटिक एक्सप्रेशन में काफी माहिर हो गए थे। उनकी स्टुपेंडस अचीवमेंट है उनका मंत्रिक और मिस्टिकल स्टाइल ऑफ राइटिंग। अब आइए लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं श्री अरविंदो के कुछ फेमस लिटरेरी वर्क्स के बारे में। नंबर 1 पर है वंदे मातरम। वंदे मातरम एक कलकत्ता डेली थी, जैसे उस समय पेपर वगैरह छपा करते थे वैसे, जिसे अरविंद ने एडिट किया था 1906 से 1908 के दौरान। अब वंदे मातरम में थी अरविंद की शुरुआती पॉलिटिकल राइटिंग और मोस्ट ऑफ हिज एडिटोरियल वर्क्स एंड आर्टिकल्स, और उनके उस सभी लिटरेरी क्रिएशन से सिर्फ एक ही आवाज आती थी, और वो आवाज आजादी और न्याय मांगती थी। छात्रों, कहानी की तरह मत सुनो, नोट्स बनाते रहो भाई। मिस हो जाएगा तो फिर से क्लास देखना पड़ेगा। हालांकि इसमें हमारा ही फायदा है, तो एक बार फिर से जरूर देखिएगा और अपने करीबियों को शेयर भी कर दीजिएगा। नंबर 2 पे है एस्से ऑन द गीता। इसमें उन्होंने किया क्या है कि गीता के मेडिटेटिव वेज और विचारों पर अपने विचार रखते हुए एसेज लिखे, ताकि गीता की जो वैल्यूज हैं और मोरालिटी है वो आम जनता तक सरल सिद्धांत के साथ पहुंचे। तीसरा वर्क है द सीक्रेट ऑफ वेदा और द सीक्रेट ऑफ वेद्स। अब याद करिए, हमने शुरुआत में आपको बताया था कि कैसे वेस्टर्न और इंडियन स्टडीज के ओरिएंटेशन यानी कंपैरिजन से उन्हें इंडियन कल्चर और इंडियन हेरिटेज का अपार ज्ञान मिला था। बस वही ज्ञान उन्होंने इस वर्क द सीक्रेट ऑफ वेदा में दिखाया है। तो बेसिकली इसमें है मिस्टिक वेज ऑफ वैदिक कल्चर एंड इट इज ऑल्सो अ स्टडी ऑन देयर सिस्टम ऑफ सिंबल्स, और उनकी वैदिक प्रणाली। इनके इस वर्क में ऋग्वेद से ट्रांसलेट किए हुए कुछ स्टेटमेंट भी हैं। चौथा है द लाइफ डिवाइन। ये एक आध्यात्मिक ऑटोबायोग्राफी है अरविंदो की, उनका सबसे खास फिलोसफिकल वर्क, जिसमें है उनके द्वारा दी हुई आध्यात्मिक विकास की थ्योरी। छात्रों, इसमें बात की गई है इंसान की आत्मा के परमात्मा से मिलन के बारे में, और सबसे इंटरेस्टिंग पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत और विकास के बारे में। अभी हो सकता है कि आगामी समय में हम द लाइफ डिवाइन पर डिटेल लेक्चर लेके आए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ताकि आप भी ये लेक्चर मिस ना करें। आगे बढ़ते हैं छात्रों, हमारा 5वां और आज का आखिरी वर्क है श्री अरविंदो का फेमस वर्क सावित्री, अ लेजेंड एंड अ सिंबल। ये श्री अरविंदो का सबसे महत्वपूर्ण पोएटिक वर्क रहा है। ये एक एपिक है ब्लैंक वर्स में। अब एपिक क्या होता है? एपिक होती है एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम जिसमें बार बार हीरोइक इवेंट्स होते हैं, और इसे नॉवेल्स में भी इस्तेमाल किया जाता है। और ब्लैंक वर्स क्या होता है? तो उस पोएट्री राइटिंग को हम ब्लैंक वर्स कहते हैं, जो कि अनराइम्ड होती है। ठीक है, खैर, तो सावित्री को 24,000 लाइन्स में लिखा गया है। इसमें कहानी महाभारत से ली गई है, जिसमें मानव के आध्यात्मिक खोज और विधि के विधान की बात की गई है। तो छात्रों, ये होता है हमारा आज का लेक्चर खत्म। आगामी समय में हम अरविंदो पर और रिसर्च करेंगे और डिटेल लेक्चर लाएंगे। टिल देन, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।